नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चिनाब रेल ब्रिज की। हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है और काफी चर्चा में है ये। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स है, तो सोचा कि जरा गहराई से समझा जाए इसे। तो देखते हैं कि इस इंजीनियरिंग के कमाल में क्या खास बातें निकल कर आती हैं। पहली बात तो यही है कि ये अब दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल बन गया है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। रियासी जिले में चिनाब नदी के ऊपर। और देखिए, इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना जरूरी है। ये पुल असल में 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। हाँ, USBRL प्रोजेक्ट। जी, USBRL। और ये पुल मतलब इस प्रोजेक्ट की एक बहुत ही अहम कड़ी है। इसी के जरिए कश्मीर घाटी सीधे भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ रही है। और इसकी जो आंकड़े हैं वो तो वाकई दिलचस्प है। हाँ, है ना? पुल की लंबाई करीब 1.3 किलोमीटर बताई जा रही है और ऊंचाई नदी के तल से 359 मीटर। जी, 359 मीटर। ये तो मतलब एफिल टावर से भी ऊंचा हो गया। करीब 35 मीटर ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। कमाल है। अच्छा, और ये भी सुनने में आया कि इसमें स्टील बहुत ज्यादा लगा है, करीब 30,000 टन। जी, लगभग 30,000 मीट्रिक टन स्टील। और इसमें भी एक खास बात है। क्या? इसमें से करीब 12,000 टन स्टील तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के भिलाई प्लांट से आया है। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है, अपने ही देश का स्टील इस्तेमाल हुआ। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ स्टील की मात्रा ही नहीं, इसका जो डिजाइन है वो भी बहुत खास है। हाँ, वो बताइए जरा। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये यूं समझिए सबसे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप भी झेल सकता है, मतलब जोन 5 के हिसाब से। ओके, जोन 5 और तेज हवाओं का भी कुछ था ना? हाँ, हवा की रफ्तार। ये पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा को सहने के लिए डिजाइन किया गया है। 266 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी तेज हवा क्या ये आम है वहाँ? देखिए, पहाड़ी इलाका है, घाटियों में हवा की रफ्तार कई बार अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। तो सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी था कि पुल इतना मजबूत हो। समझ आता है। और इतना ही नहीं, इसे ब्लास्ट प्रूफ तकनीक से भी बनाया गया है। ब्लास्ट प्रूफ भी? जी, इसकी रणनीतिक लोकेशन को देखते हुए ये भी एक जरूरी पहलू था। अच्छा, तो मतलब सुरक्षा और हर मौसम में चलने लायक बनाने पर पूरा जोर दिया गया है। बिल्कुल। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात आती है। वो क्या है? वो ये कि ये पुल कश्मीर घाटी को पूरे साल, मतलब हर मौसम में रेल कनेक्टिविटी देगा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर्दियों में तो रास्ते बंद हो जाते हैं अक्सर। वही, अभी तक क्या होता था, भारी बर्फबारी में जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो जाता था कई कई दिनों तक, तो घाटी का संपर्क लगभग कट सा जाता था। अब इस पुल के बनने से वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। रेल संपर्क पूरे साल बना रहेगा। तो इसका सीधा असर तो वहाँ के लोगों, व्यापार, टूरिज्म सब पर पड़ेगा। जाहिर तौर पे सोचिए, जो सेब या मेवे घाटी में होते हैं वो कितनी आसानी से और तेजी से देश के बाकी हिस्सों में पहुंच पाएंगे। हाँ, लॉजिस्टिक्स बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा, लोग कभी भी आसानी से आ जा सकेंगे। और हाँ, सैन्य नजरिए से भी देखें तो साजो सामान की आवाजाही बहुत सुगम हो जाएगी। ये तो सच में गेम चेंजर लगता है। अच्छा, उद्घाटन वाले दिन 6 जून को एक स्पेशल वंदे भारत भी चलाई गई थी, कटरा से श्रीनगर। जी हाँ, हरी झंडी दिखाई गई थी। और फिर अगले ही दिन से 7 जून 2025 से रेगुलर कमर्शियल सर्विस भी शुरू हो गई है। बढ़िया। और हाँ, ये भी ध्यान रखना होगा कि ये चिनाब ब्रिज सिर्फ एक हिस्सा है उस बड़े USBRL प्रोजेक्ट का। हाँ, आपने बताया था शुरू में। जी, जिसकी कुल लागत अंदाजन 43,780 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ओह, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा। इसमें कुल 36 सुरंगें हैं, जिनकी लंबाई ही करीब 119 किलोमीटर है। और 900 से ज्यादा पुल हैं, छोटे बड़े मिलाकर। बाप रे, 119 किलोमीटर सुरंग। जी। और एक और दिलचस्प बात, जिस दिन चिनाब ब्रिज का उद्घाटन हुआ, हाँ, उसी दिन पास में ही अंजी नदी पर बने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजीखट ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया। अच्छा, एक ही दिन में 2 बड़े उद्घाटन। हाँ, वो भी इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि अब दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत में है, कश्मीर के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी है, और ये इस पूरे क्षेत्र के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल सही कहा आपने, यही इसका निचोड़ है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये भी उठता है।
हाँ, बताइए। कि सिर्फ कनेक्टिविटी से आगे बढ़कर ये जो इतना विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, ये आने वाले वक्त में उस क्षेत्र के समाज और अर्थव्यवस्था पर और किन तरीकों से असर डालेगा। मतलब कुछ ऐसे पहलू भी हो सकते हैं जिन पर शायद अभी हमारा ध्यान न गया हो। ये सोचने वाली बात है। आगे चलकर इसके और क्या प्रभाव देखते हैं। बिल्कुल। पर फिलहाल चिनाब ब्रिज यकीनन इंजीनियरिंग का एक शाहकार है और देश को जोड़ने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।